प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कलम पढ़ रहे थे बहुलक। कल मैंने आपको रिजल्ट बताया कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से कैसे बहुलक ज्ञात करें। अब हम यह प्रश्न पढ़ेंगे। वर्गीकृत वर्ग आपको दिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, इसकी बारंबारता। तो कल मैंने आप लोगों को रिजल्ट बताया था बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। और कल मैंने आप लोगों को एक बात यह भी बताई थी कि सूत्र को लगाने से पहले आप लोगों को बहुलक वर्ग का पता लगाना होगा। इसमें से कौन सा बहुलक वर्ग। कल मैंने आपको बताया था कि ऐसा वर्ग छांटो जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता। देखिए, यहां से देखने से 40 से 55 वाला जो वर्ग है इसकी सबसे ज्यादा बारंबारता 44 है, अर्थात ये वर्ग सबसे ज्यादा बार लिखा जा रहा है 44 बार। तो इतना कन्फर्म हो गया, बहुलक वर्ग आपके पास आ गया 40 से 55। ये बहुलक वर्ग रिजल्ट लगा हुआ। बहुलक वर्ग कलम ने सूत्र पढ़ा था L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। यह रिजल्ट बताया। बहुलक वर्ग आ गया जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता। तो 40 से 55 के सबसे ज्यादा 44 है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। जहां L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आ जाओ। तो बहुलक बराबर L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग है। L का मान 40, L की जगह आपने 40 रख दिया, प्लस F1। कल मैंने आपको बताया था कि F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है, तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता 44। तो F1 का मान आप लोगों ने यहाँ पे रख दिया 44 माइनस F0। F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व। ये रहा बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। तो आपके पास F0 का मान आ गया 20 बटा 2F1, 2 गुणा F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 का मान 44 माइनस F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता आपके पास 20 माइनस F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की बारंबारता। F2 का मान आपके पास 26 और गुणा I वर्ग अंतराल 10 से 25, 15 का वर्ग अंतराल है, तो I का मान 15। बड़ा क्वेश्चन आता है बोर्ड में। बहुलक वर्ग 40 प्लस 44 में से 20 घटाए, 44 में से 20 घटाए, आपके पास 24 बच गया। 44 को 2 से गुणा किया 88, माइनस 20 को और माइनस 26 को जोड़ो तो माइनस 20 और माइनस 26 को जोड़ा तो माइनस का हो गया 46 और गुणा 15। बहुलक बराबर 40 प्लस 24 बटा 88 में से 46 घटाओ, 8 में 6 गए तो 2, 8 में 4 गए तो 4, 42 गुणा 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से 3 7 21, 3 चौक 12,
बहुलक बराबर 40 प्लस 15 को 4 से गुणा किया 15 चौक 60 बटा 7। 60 में 7 का भाग दे लीजिए रफो पे। 7 8 56, 4 बच गया .0, 7 5 35, 7 7 49, 8.5 बहुलक बराबर 40 भाग दिया 8.57। तो बहुलक बराबर 40 और 8 48 बड़ा क्वेश्चन आता है। तो यह आपका बहुलक है। ये पाठ्य पुस्तक का एक ही उदाहरण है, पहला उदाहरण। अब हम लोग बुक के एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। वर्ग दिया गया 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61, 61 से 64 बारंबारता दे रही है। सबसे पहले बहुलक वर्ग का पता लगाओ। ऐसा वर्ग देखो जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता, ये वर्ग, ये आपके पास बहुलक वर्ग आ गया। रिजल्ट कहते हैं बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। बहुलक L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यह बहुलक वर्ग आ गया। L का मान 58, L की जगह मैंने 58 रख दिया, प्लस F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। यह बहुलक वर्ग है और इसकी बारंबारता 25 है, तो F1 का मान 25 रख दिया, माइनस F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व, ये रहा वर्ग की बारंबारता आपके पास 20 बटा 2F1, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 25 माइनस F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता, F0 का मान 20 और माइनस F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की बारंबारता 10 गुणा I। वर्ग अंतराल देखिए 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61, 61 से 64, I का मान 3, वर्ग अंतराल का मान 3। बहुलक वर्ग 58, 25 में से 20 घटाया 5, 25 को 2 से गुणा किया 25 दूनी 50, माइनस का 20 और माइनस 10 को जोड़ा तो माइनस का हो गया 30 और गुणा में आपके पास आ गया 3। बहुलक वर्ग 58 प्लस 50 में से 30 घटाया आपके पास बच गया 20 और गुणा में आपके पास आ गया 3। 5 एकम 5, 5 चौक 20। बहुलक वर्ग 58 प्लस आपके पास बच गया 3 बटा 4। तब कॉपी में भाग दे लीजिए 3 में 4 नहीं जा रहा, .0, 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20, 0.75। बहुलक वर्ग 58 प्लस 3 में 4 का भाग दिया 0.75। बहुलक वर्ग जोड़ दिया तो 58.7। तो ये था भैया आप लोगों का बहुलक। इस प्रश्नावली में हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़े, समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक। सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की।
अब यहाँ से पूरी प्रश्नावली में कोई सा उदाहरण हो, कोई सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, ज़्यादातर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए। इस पूरी की पूरी प्रश्नावली को आप लोग सर्वप्रथम रफ कॉपी में नोट करेंगे, निकाल के देखें। उसके बाद टोटल एग्जाम्पल, टोटल जो मैंने रिजल्ट वगैरह लिखवाए हैं, और टोटल एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग अपने फेयर नोटबुक में करेंगे। ये आप लोगों की बोर्ड की 6 अंक की प्रश्नावली लगभग समाप्त हो गई। कल हम लोग अगली प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।